ओर लॉकडाउन के कारण देश में उपजी आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा कोरोना काल में गठित किए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को पीएम केयर्स फंड पर घेरा है और कहा कि इस दौरान भाजपा सरकार ने केवल ख्याली पुलाव पकाए। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभली हुई है। उन्होंने कहा, लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस फंड का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अलग है। यह सरकार तय करती है कि किसे किस तरह से मदद करनी है। मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर विपक्ष ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मानसून सत्र के पहले ही दिन प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए बयान पर सरकार बैकफुट पर आ गई। विपक्ष द्वारा मजदूरों की मौत का आंकड़ा पूछने पर सरकार ने कहा कि उसके पास इससे संबंधित डाटा नहीं है। वहीं मंगलवार को प्रवासी मजदूरों से जुड़े एक अन्य सवाल पर गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि मार्च में कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के समय फेक न्यूज की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासियों की आवाजाही हुई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय ने लोकसभा में लिखित में सवाल पूछा था कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले सरकार ने प्रवासियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए और हजारों मजदूर घरों को लौटने को मजबूर क्यों हुए। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फेक न्यूज के चलते लोगों के मन में खाने पीने की चीजों की सप्लाई और दूसरी सुविधाओं को लेकर चिंता थी, इसलिए भगदड़ मची थी। सुशांत की मौत के बाद ड्रग मामले में हो रही जांच की वजह से बॉलीवुड की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। जब बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गटर कहा गया तो इस पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इशारों में रवि किशन और कंगना पर जमकर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि जिन लोगों ने सिनेमा के क्षेत्र में नाम, पैसा सब कुछ कमाया, आज वो इस इंडस्ट्री को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जया बच्चन के इस बयान पर शिवसेना खासा खुश नजर आ रही है। शिवसेना ने आज अपने संपादकीय में जया बच्चन की जमकर तारीफ की और कहा कि जया बच्चन अपनी बेबाकी और सच बोलने के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। बुधवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि हिंदुस्तान का सिने जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है। ऐसा कोई दावा नहीं करेगा, लेकिन कुछ कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत गटर है। ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जांच में सामने आई ड्रग की बात को लेकर बवाल जारी है। बॉलीवुड अभिनेता और राज्यसभा सांसद रवि किशन ने ट्वीट कर देश की जवानी को बचाने की अपील की है। दरअसल बॉलीवुड को गटर कहने के बाद से राज्यसभा सांसद रवि किशन और जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। इसी बीच रवि किशन ने एक और ट्वीट कर देश की जवानी को बचाने की अपील की है। रवि किशन ने ट्वीट किया कि रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। वक्त रहते जो न जागे तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की लत से तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इससे पहले गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन ने ट्वीट किया था कि नशा फूंक कर है बढ़ी किसकी अब तक शान, चिता सरीखा तन जले घर होवे शमशान। लोकसभा में रवि किशन ने ड्रग को लेकर कहा था कि देश में ड्रग का कल्चर बढ़ रहा है और इसके तार बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दो। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है,
रवि किशन ने जया बच्चन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं रेंग कर ऊपर तक आया हूं, मैंने थाली में छेद नहीं किया है। जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। रवि किशन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को एक प्लान के तहत खत्म किया जा रहा है। एक फिल्म कलाकार के तौर पर ये मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है कि इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए और जया जी को इसका सम्मान करना चाहिए।